जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों आप सभी चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चैनल सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों, मात्रक निकालने के लिए आज समझेंगे। ठीक, मात्रा को निकालने के लिए हमको 3 चीज़ होना आवश्यक है। ठीक, समझते हैं सबसे पहले कौन कौन सा चीज़ है वे जो हमको सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, लंबाई एक होता है, दूसरा में होता है द्रव्यमान, तीसरा में होता है समय। ठीक, देखिए लंबाई को हम संकेत में एम लिखते हैं, मीटर से मतलब लंबाई को मीटर में नापते हैं। किस चीज़ में? मीटर में। जब मीटर में नापते हैं तो आप उसकी विमाएँ होते हैं एल, एल होते हैं। ठीक, तो इसकी संकेत क्या हो जाएगी? संकेत में एम लिख लीजिए, स्मॉल एम। उसके बाद द्रव्यमान का जो है ना केजी में होता है, द्रव्यमान को केजी होता है संकेत। अब देखिए समय का एस होता है, समय का एस। अब इसी में जब विमाएँ पूछ दिया जाए हमको लंबाई की, तो लंबाई की विमा होती है एल। क्या होती है? एल, कैपिटल एल होते हैं। ठीक, अब विमाएँ एल होती, द्रव्यमान की विमाएँ होती है एम, समय की विमाएँ टी होती है, कैपिटल टी। ठीक, अब इतना चीज़ आप समझ गए हैं। जब ये लंबाई आप नहीं समझेंगे बीमा के बारे में तो आप एक चीज़ ट्रिक याद रखिएगा इसमें। एल क्या चीज़ है? एल जो है, एल से लॉ होता है, लॉ होता है कि नहीं? या तो लॉ से एल हो सकता है, इंग्लिश में करेंगे तो मतलब लॉ जो है इसकी बीमाएँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीमाएँ, एल की बीमाएँ लॉ की बीमाएँ एल हो जाएगी। तो लॉ से लंबाई जानते हैं तो मतलब लंबाई की बिना एल। अब देखिए द्रव्यमान को हम कहते हैं मास, इंग्लिश में मास कहते हैं कि नहीं? मास में आप देखिए शुरू अक्षर कौन सा है? मास में एम है, तो एम उसकी क्या हो जाएगी? एक बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीमा। अब देखिए समय, समय को हम टाइम से सूचित कर देंगे, टाइम से। तो टाइम टी से होता है, तो उसकी शुरू अक्षर तो टी याद रखिएगा, बीमा हो जाएगी। ठीक, अब ये तीनों तो समझ गए। अब चलते अगला क्या कहता है, इस पे आते हैं। देखिए पहला नंबर में दे रखा है समय बराबर, आपको पता है कि दूरी बटे समय होता है। जब नहीं पता है तो ये भी लिख दिया हूँ आप सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए दूरी बटे समय जो होता है इसको निकालेंगे कैसे, इसका बीमा है। अब कितने के मन में है, कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले दूरी किसको कहते हैं आपको पता है? दो जो है ना बिंदुओं के बीच की जो है ना लंबाई जितना होती है ना उस पथ को हम दूरी कहते हैं, समझिए। मान लीजिए आप दिल्ली से पटना जा रहे हैं। ठीक, अब दिल्ली से पटना जा रहे हैं, समझिए दिल्ली से पटना जा रहे हैं। जब बस से जाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, जब ट्रेन से जाइएगा तो कम समय लगेगा। तो आप बताइए ज़्यादा किससे आप चाहिएगा? जब आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप ट्रेन से चले जाइएगा, जब आप बस से जाना चाहते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए बस से क्यों लगता है ज़्यादा समय, ये समझिए। बस से इसलिए हमको ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वह जो है ना बहुत घुमाव फिराव करके लेकर जाता है, लेकिन ट्रेन जो है ना बहुत शॉर्टकट रास्ता लेकर जाता है। तो इसलिए जो शॉर्टकट रास्ता लेकर जाएगा ना तो ये हो जाएगा विस्थापन। क्या उसको कहेंगे? विस्थापन। ठीक, उसको या विस्थापन कहेंगे। जो मान लीजिए हमको दूरी तो तय कर रहा है, विस्थापन भी एक दूरी होता है। मतलब ये कहने का मतलब है विस्थापन किसको कहेंगे? दो बिंदुओं के न्यूनतम जितना दूरी रहेगा ना वे बिंदु आपको विस्थापन कहलाएगा। लेकिन दूरी जो है ना वही बिंदु कहलाएगा। या तो आप मान लीजिए यहाँ पे थे, दिल्ली से पटना गए, अब पटना दिल्ली से क्या गए? पटना, शॉर्टकट डी, अब पी लिख दिए। अब तो दिल्ली से पटना गए थे, कोई इस होकर रास्ता था और कोई शॉर्टकट रास्ता था, ट्रेन के लिए मान लीजिए ये रास्ता था, इसके लिए मतलब दूरी है। तो ये जो दूरी तय किया ना तो ये भी एक लंबाई के रूप में होता है, इसको भी हम क्या करते हैं? लंबाई में नापते हैं। ठीक, तो मीटर में मीटर में नापते हैं इस लंबाई को। तो जब मीटर में इसको भी नापते हैं और इसको भी नापते हैं तो आप याद रखिएगा जब इसको मीटर में नापते हैं तो मीटर जो है तो उसकी संकेत, लंबाई की संकेत कितना होती है? अब देखिए लंबाई की संकेत हम एम लिखे हैं क्योंकि मीटर में उसको नापते हैं। मीटर में नापते हैं तो आप बताइए, मीटर लिख दिए। और समय की क्या होती है? सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो सेकेंड है, अब बताइए इस सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? देखिए एम एस के पावर -1 इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब समझिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दे रखता है मेरे दोस्तों मैथ में कि इस प्रकार, इसको बोलेगा आप इस प्रकार। क्या हम नहीं लिख सकते? इस संख्या को आराम से लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम इसी प्रकार यहाँ भी इस संख्या को ऊपर रख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी बीमाएँ निकालने के लिए हम क्या बताएं, एम जो है संकेत जो होता है ना लंबाई की, एम संकेत हुआ, इसकी बीमाएँ एल होती तो एल दे देंगे कैपिटल, ठीक। अब देखिए एल दे दिए, बचा एस, एस किसकी बीमाएँ संकेत होती है, तो समय की, तो समय की संकेत एस होती है, तो एस की क्या होती है बीमा, तो टी होती है, ठीक। अब है क्या यहाँ पे -1 है ना, तो -1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको बीमा पूछेगा ना, या तो ये आंसर होगा, एक और इसका आंसर यह हो सकता है, देखिए या तो इसमें एम नहीं ना है, बीमाई में कम से कम MLT होना जरूरी है, जब नहीं है तो एम के पावर, जब एम नहीं एक बार भी नहीं इसमें आया, एम नहीं आया तो इसमें एक बार भी नहीं आया, तो एम के पावर 0 दे देंगे, ठीक। उसके बाद टी के एल के पावर 1 ही रहेंगी, क्योंकि एल के पावर 1 इसलिए नहीं दिया जाता, 1 छिपा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए 2 + 2 करते हैं तो प्लस इधर छिपा हुआ है, तो इसी प्रकार ऊपर भी एक छिपा हुआ रहता है, क्योंकि हमको एक बार बोल रहा है ना, जब 2 बार बोलता है तब इसको एल को 2 बार हम लिखते हैं, क्योंकि एक बार बोल रहा है तो एक बार ही रहेगा, यहाँ पे LT के पावर -1, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, m के पावर 1 L और t के पावर -1। आप समझ गए। अब समझते हैं सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर देखिए, वेग का, और वेग बराबर हम जानते हैं कि विस्थापन बटे समय होता है। हम क्या बोले अभी, विस्थापन को क्या करेंगे, हम एक लंबाई होते हैं उसका संकेत m होता है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं। जब हम विस्थापन को नापते हैं दोस्तों, तो मीटर हम लिख सकते हैं कि नहीं, विस्थापन बट। अब देखिए समय का क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड मतलब क्या होता है, संकेत, तो समय का सेकेंड हो दिया। अब देखिए इसकी बीमाएँ कैसे निकालिएगा, तो हम इसको क्या बताए थे बाबू, देखो ये और ये दोनों बराबर, इसका मतलब है विस्थापन और चाल देखिए बराबर हो रहा है। अब देखिए इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए इसका बीमा कैसे निकालिएगा, तो बीमा निकालने के लिए जैसे मीटर दे रखा है ना हमको, तो मीटर जो दे रखा है, तो मीटर के बदला में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मीटर के बदला में L, तो हम यहाँ पे L लिख दिए, ठीक। अब देखिए मीटर के बदला में L, S के बदला में क्या बोले थे बीमा, तो T, LT या इनवर्स -1 है, -1 है, या तो -1 कर रख दीजिए, ये हो जाएगा एक आंसर। या आपको इसी में घुमा फिरा कर आपको दे देगा, या इस प्रकार समझिए, m के पावर 0 L और t के पावर -1, इस प्रकार ये होगा, ठीक। इसकी बीमा या तो इस प्रकार हो सकता है, या तो इस प्रकार आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होना चाहिए आप सभी को दोस्तों, ठीक। अब अगला समझते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप सभी को मिटा दिया हूँ, MLT के पावर -1, ठीक। अब देखते हैं अगला त्वरण। अब देखिए त्वरण को कैसे निकालिएगा, सबसे पहले त्वरण का आपको याद होना चाहिए प्रमाण कि वेग बटे समय होता है। अब हम देखिए वेग हमको निकाल दिए हैं आप लोग के लिए, वेग का कितना होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब मीटर पर सेकंड वेग का हो रहा था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दे दिए। अब बताइए समय, ये जो समय है दोस्तों, अब समय का क्या होता है एस, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने के मन में होगा, ये समय ऊपर जाएगा ना भाई, तो समय ऊपर जाएगा तो एस के पावर -1 है पहले से, और फिर एगो और जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m के पावर -2 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, ये समझिए। इसको सबसे पहले लिखना कैसे है, ये समझिए। इसकी बीमाएँ लिखने के लिए m का होता है L दे दिए, S का T -2 दे दिए, इस प्रकार इसकी बीमा हो जाए। या आप कह सकते हैं बीमा इसका दूसरा हो जाएगा m के पावर 0 LT के पावर -2। ये ज़्यादातर ऑप्शन में यही रहता है दोस्तों, ये जितना भी बताया ना यही रहता है ज़्यादा ऑप्शन में आपको, इस प्रकार, ठीक। इस प्रकार कम रहता है, ठीक। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें m की चर्चा की ही नहीं गई द्रव्यमान की, ठीक। अब बल की देखते हैं, देखिए बल की देखते हैं, बल बराबर होता है हमको द्रव्यमान बटे त्वरण होता है।
बल बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण। देखिए द्रव्यमान को हम क्या बताए, केजी बताए थे इसका संकेत, तो केजी दे दीजिए। ठीक, अब केजी दे दिए द्रव्यमान का, अब ये केजी दे दिए द्रव्यमान का, अब गुना हमको त्वरण है, तो त्वरण हम कितना निकाले थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, तो केजी गुना मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, वही होगा। लेकिन इसकी बीमा जब भी निकालेंगे ना दोस्तों, तो बीमा केजी की जो देखिए केजी के एम लिखे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मीटर की कितना होता है, एल लिखे हैं ना बीमा। अब देखिए मीटर सेकंड की क्या होता है, सेकंड की टी होता है, इनवर्स 2 है, बस दे दिए, बस ये हो जाएगा इसकी बीमा है। ठीक, अब समझते हैं अगला कौन सा, संवेग बराबर। देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, समझिए, द्रव्यमान गुना वेग। अब इस द्रव्यमान को क्या केजी में संकेत होता है इसका, केजी दे देंगे, केजी दे दिए। अब देखिए जब केजी दे दिए तो इसका गुना वेग है, तो वेग का हम क्या बोले थे, इसका कितना होता है, SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बताइए मीटर पर सेकेंड गुना के इतना होता है केजी मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बीमाएं कैसे निकालेगी, देखिए केजी का हम क्या बताए थे, एम होता है, जिसका मास द्रव्यमान होता है, उसका क्या बोले थे, द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं। देखिए एम हो गया। अब देखिए एम का जो है ना एल होता है, एस का जो है ना टी होता है, तो पावर -1, ये हो जाएगा इसका। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब समझते हैं छठा नंबर। देखिए छठा नंबर में सबसे पहले ये देखिए दाब बराबर हमको बल बटे क्षेत्रफल लिखा हुआ है। जब भी दाब की बात किया जाए ना, तो बल बटे क्षेत्रफल है, तो इसको याद रखिए कि जब दाब की बल की हमको पता है कि बल के हम कितना निकाले दोस्तों, बल बराबर हम निकाले थे, ये देखिए बल बराबर कितना निकाले थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाले थे, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बट क्षेत्रफल है, तो एरिया को क्या होता है दोस्तों, जब भी क्षेत्रफल की बात किया जाता है ना, तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई के, तो लंबाई चौड़ाई किस में नापे जाते हैं, तो मीटर में ही नापे जाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार है, आपको क्षेत्रफल दे देगा इस प्रकार, तो इसकी क्या करेंगे हम, लंबाई और चौड़ाई ही निकाल सकते हैं ना, लंबाई चौड़ाई, तभी दोनों ये क्योंकि ये तो आमने सामने बराबर हो सकता है, तो बराबर होगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, तो लंबाई भी इसका मीटर में नापेंगे, इसकी चौड़ाई भी, तो इसलिए हम मीटर स्क्वायर दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे केजी का कितना होता है, तो केजी का एम, यहाँ पे एम का एल, और एस का टी के पावर -2, यहाँ पे हो जाएगा एम का हो जाएगा एल के पावर 2। अब बताइए एम के पावर एल टी के पावर -2, अब बट्टे दे रखा है हमको एल गुना एल, क्या एक एल कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए ये ऊपर जाएगा एक एल, तो कितना हो जाएगा, एम ये ऊपर जाएगा, तो अब बताइए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल -1, यहाँ पे टी के पावर -2, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए सेकंड में देखते हैं, 7 नंबर को देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर में कहता घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुना आयतन। देखिए द्रव्यमान गुना आयतन जो दे रखा है, सबसे पहले इसको समझिए। द्रव्यमान जो है केजी होता है जिसका संकेत, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो द्रव्यमान का केजी होता है और इसका मीटर क्यूब होते हैं। द्रव्यमान का केजी होगा तो केजी का क्या बोले थे हम कि एम से उसकी बीमाएँ होगी, और मीटर क्यूब की एल क्यूब। तो अब बताइए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मीटर, और ये एल है, तो एल ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, एल -3, और टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बीमा हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कार्य को जरूर आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर निकाल के दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कार्य का क्या होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डे में मिलते हैं। इसकी परिभाषा याद कैसे रखेंगे आप लोग, उसको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों।
इसकी परिभाषा जितना भी आपको है ना, आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा परिभाषा। ठीक, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।